हाय एवरीवन, चलिए आज हम बनाते हैं कढ़ाई में नमक वाले बिस्किट, जीरा बिस्किट जो बाज़ार में मिलते हैं और सबको बहुत पसंद आते हैं। आज वही हम घर पे बना कर देखेंगे। उसके लिए हमने 2 चम्मच जीरा को भून के क्रश करके रख लिया है। अब चलिए अब 1 कटोरी घी और उसमें 2 से 3 चम्मच पिसी हुई चीनी डालकर अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इतना फेंटेंगे कि ये एकदम हल्का और फ्लफ़ी हो जाएगा, एयरी हो जाएगा, जिससे कि बिस्किट हमारे बहुत हल्के खस्ता और कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। आप देख रहे हैं कि कितना हल्का और फ्लफ़ी बनके ये तैयार हो गया है। इसको चलिए किनारे रखते हैं। अब हम एक बाउल में 1.5 से 2 चम्मच मैदा, 1/4 चम्मच चावल का आटा, टेस्ट के अनुसार नमक, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से छान लेंगे। बिना छाने हुए आप बिस्किट ना बनाएं। छानने से एयरी हो जाते हैं हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स और बिस्किट बहुत अच्छे बन जाते हैं, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अब जो क्रश करके मैंने जीरा रखा था उसको इसमें डाल देंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम जो घी और चीनी फेंट कर रखे थे उसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि हाथ कम से कम लगाएं, क्योंकि हाथों की गर्मी से घी और चीनी मेल्ट होने लगते हैं और डो हमारा सॉफ्ट हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम हाथों का प्रयोग करें। जब सारा इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब लास्ट में आप हाथों की सहायता से सारे को एक साथ इकट्ठा कर लें। आप देख रहे हैं डो अच्छी तरह से बनके तैयार हो गया है। अब हम इन्हें कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में टाइट होने के लिए रख देंगे। गर्मी का मौसम है, घी और चीनी जल्दी पिघलने लगते हैं, इसलिए आपको कम से कम 1 घंटा तो इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। इधर हम अपना कढ़ाई गरम कर लेते हैं। हमने मोटी तली की कढ़ाई ली है और उसमें नमक नहीं डाला है, बस सिर्फ एक जाली उसमें रख दी है। आप कटोरी ले सकते हैं, कुछ भी नीचे रख दें और 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर और उसके बाद 5 मिनट लो फ्लेम पर इनको अच्छी तरह से गरम कर लें। 1 घंटा होने के बाद हमने डो को बाहर निकाला और इसके 2 हिस्से कर लिए। अब हम इसको एक बेकिंग पेपर पर अच्छी तरह से बेल लेंगे। आपको जितना मोटा चाहिए या जिस शेप का आप बिस्किट बनाना चाहते हो उस तरह से आप उनको बेल लीजिए। आपके पास कुकी कटर हो तो आप उसके हिसाब से डिज़ाइन बना लें या फिर चाकू की सहायता से स्क्वायर में या रेक्टेंगल में बिस्किट बनाकर तैयार कर सकते हैं। हमने चाकू की सहायता से उसके चारों सिरे काट कर बाहर कर दिए। अब हम इसे स्क्वायर में काट के रख लेंगे। अब एक प्लेट में हम घी लगाएंगे और सारे बिस्किट थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखकर उसके ऊपर हम ब्रश से दूध लगा देंगे और उसके ऊपर जो जीरा क्रश करके हमने रखा था बचा के, उसको थोड़ा थोड़ा हम इस पर डाल के और पकने के लिए रख देंगे। दोस्तों, ये बिस्किट बाज़ार से भी बेहतर बनके तैयार होता है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये बिस्किट घर पर बनाए गए हैं। इसी तरह से आप मीठे बिस्किट भी बना सकते हैं। दोस्तों, अगर ओवन नहीं है आपके पास तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो। आप इस तरह से बड़ी कढ़ाई में, बड़े बर्तन में, ज़्यादा क्वांटिटी में इसी तरह से बिस्किट बनाकर
तैयार कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये बाज़ार के बिस्किट नहीं हैं। आप इन्हें तोड़ कर देखें, ये बहुत ही क्रंची, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनके तैयार हुए हैं। चलिए हम इन्हें एक बार तोड़ के आपको दिखाते हैं। इतने क्रंची बिस्किट बने हैं कि आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे हैं कि कितने हल्के और फ्लफ़ी कुरकुरे बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। आप इसी तरह से और भी बिस्किट कढ़ाई की सहायता से, भगोने में, कि जिस तरह से भी आपके पास मोटी तली का बर्तन हो, बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल चूर चूर हो जा रहे हैं। आप एक बार बनाएंगे तो आप बाज़ार से बिस्किट लाना बिल्कुल भूल जाएंगे और बच्चे तो दिन भर इनको मांग मांग कर खाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें बहुत ही इंस्पिरेशन देते हैं। थैंक यू।